मृक्षकटिकम इसके प्रणेता है शूद्रक और इनका समय है 300 से 600 ईस्वी के मध्य, जो विद्वानों द्वारा माना गया है क्योंकि इनका समय काल निश्चित नहीं है। इसकी उपजीविका का श्रेय भासकृत चारुदत्त नाटक है और इसके नायक हैं चारुदत्त जो निर्धन ब्राह्मण है और इसका प्रतिनायक है शकार। इसकी नायिका है उज्जैनी की गणिका वसंत सेना और चारुदत्त की पत्नी है धूता। में कैशिकी वृत्ति का प्रयोग किया गया है। इसका अंगी रस है श्रृंगार और इसमें 21 छंदों का प्रयोग किया गया है जिसमें अनुष्टुप छंद की अधिकता है। इसकी काव्य विधा है प्रकरण। इसमें अंकों की संख्या है 10 और संपूर्ण श्लोक है 380। इसमें प्रमुख पात्र हैं चारुदत्त, आर्यक, शार्विलक, विट, सूत्रधार, नटी, रदनिका, मदनिका, चेटी और वसंत सेना। मृक्षकटिकम का आरंभ नांदी पाठ से और इसका अंत भरत वाक्य से हुआ है। मृक्षकटिकम 10 अंकों का प्रकरण है और प्रत्येक अंक का अलग नाम है, जैसे कि प्रथम अंक का नाम है अलंकार न्यास, द्वितीय अंक का नाम है दुत्कर संवाहक, तृतीय अंक का नाम है संधिक्षेदन, चतुर्थ अंक का नाम है मदनिका शार्विलक, पंचम अंक का नाम है दुर्दीनम, षष्ठम अंक का नाम है प्रवहण विपर्य, सप्तम अंक का नाम है आर्यक अपहरण, अष्टम अंक का नाम है वसंत सेना मोचन, नवम अंक का नाम है व्यवहार और दशम अंक का नाम है संहार। इस तरह से मृक्षकटिकम को 10 अंकों में बांटा गया है। मृक्षकटिकम पुस्तक के संपूर्ण ज्ञान के लिए आज हम लोग 10 अंक की संक्षिप्त कथा को देखेंगे। कथा वस्तु का प्रारंभ कुछ इस प्रकार है। मृक्षकटिक नामक प्रकरण में चारुदत्त और वसंत सेना दोनों की कल्पित यानी कल्पना की हुई प्रेम कथा का वर्णन है। चारुदत्त जो उज्जैनी का एक सम्मानित श्रेष्ठ ब्राह्मण है लेकिन जो दरिद्र है। वसंत सेना उज्जैनी की एक गणिका है जो बहुत रूपवती और गुणवती है किंतु धन की अभिलाषा नहीं रखती है। वो वास्तविक प्रेम के प्रति ज़्यादा आकर्षित है। यहीं से प्रथम अंक की कथा का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होता है। चारुदत्त के मित्र जूड़ वृद्ध का दिया हुआ शॉल लेकर विदूषक मैत्रेय आता है। तभी चारुदत्त विदूषक से चौराहे पर देवियों को बलि देने के लिए जाने को कहता है किंतु विदूषक आनाकानी करता है और चारुदत्त दरिद्रता के दोषों का स्मरण करने लगता है। फिर विदूषक रदनिका जो कि सेविका है को साथ लेकर जाने के लिए तैयार होता है। इसी समय राजमार्ग में विट, शकार आदि के द्वारा पीछा की जाती हुई वसंत सेना चारुदत्त के घर के समीप आ जाती है और घर में प्रवेश करती है। जब विदूषक और रदनिका बाहर जाते हैं तो शकार रदनिका को वसंत सेना जानकर पकड़ लेता है और विट के कहने से छोड़ता है। वसंत सेना किसी भावी लाभ की आशा से अपने आभूषण चारुदत्त के घर रख देती है तथा चारुदत्त उसे घर पहुंचा आता है। यहीं पे प्रथम अंक की समाप्ति हो जाती है। द्वितीय अंक के प्रारंभ में वसंत सेना अपनी चेटी मदनिका के साथ चारुदत्त संबंधी वार्तालाप कर रही थी। इसी समय संवाहक आता है जो जुआरी और दुत्करों का मुखिया है। उसका पीछा करते हुए आते हैं। वसंत सेना अपना स्वर्ण आभूषण देकर संवाहक को छुड़ाती है। संवाहक विरक्त होकर बौद्ध भिक्षु बन जाता है। वसंत सेना का उन्मत्त हाथी मार्ग में उसे पकड़ लेता है तथा वसंत सेना का सेवक कड़पूर्वक उसे हाथी से छुड़ाता है। फलतः चारुदत्त कड़पूर्वक को पुरस्कार स्वरूप अपना दुशाला देता है। यहीं पे द्वितीय अंक की समाप्ति हो जाती है।
तृतीय अंक के प्रारंभ में चारुदत्त और मैत्रेय संगीत सुनकर आते हैं। वे घर में आकर सो जाते हैं। इधर मदनिका को दास्ता से मुक्त कराने के लिए शार्विलक चारुदत्त के घर सेंध लगाता है और वसंत सेना के आभूषणों को चुरा कर ले जाता है। यहीं पे तृतीय अंक की समाप्ति हो जाती है। अब चतुर्थ अंक के प्रारंभ में प्रातःकाल शार्विलक आभूषण लेकर मदनिका के पास आता है। ये आभूषण चारुदत्त के घर से चुराए गए हैं। यह जानकर मदनिका दुखी होती है और उन आभूषणों को निपुणता पूर्वक वसंत सेना को दिला देती है। वसंत सेना मदनिका को सेवा मुक्त कर देती है। उधर चारुदत्त की पतिव्रता स्त्री धूता अपनी रत्नावली चारुदत्त को देती है और चारुदत्त उसे विदूषक के द्वारा वसंत सेना के घर भेज देता है। यहीं पे चतुर्थ अंक की समाप्ति हो जाती है। पंचम अंक के प्रारंभ में वसंत सेना विट तथा चेटी के साथ चारुदत्त के प्रति अभिसरण करती है। यह दुर्दीन है, घना अंधकार है, मेघ गर्जना है, वर्षा की झड़ी और विद्युत की कड़क। चारुदत्त उसकी प्रतीक्षा में है। वह भीगी हुई वहां पहुंचती है और रात्रि में विश्राम करती है। यहीं पे पंचम अंक की समाप्ति हो जाती है। षष्ठम अंक के प्रारंभ में प्रातःकाल चारुदत्त पुष्पकरण्य नामक उद्यान में आ जाता है। इधर मदनिका चारुदत्त के पुत्र रोहसेन को लेकर वसंत सेना के पास आती है। रोहसेन सोने की गाड़ी पाने के लिए आग्रह कर रहा है और वसंत सेना अपने आभूषणों को उसकी मिट्टी की गाड़ी में लाद देती है। तब वह भी पुष्पकरण्यक उद्यान में जाने को तैयार होती है, किंतु भ्रमवश चारुदत्त की गाड़ी के बदले समीप खड़ी शकार की गाड़ी में बैठ जाती है। इस समय पालक द्वारा बंदी बनाया गया आर्यक भाग कर आता है और चारुदत्त की गाड़ी को खाली पाकर उसमें बैठ जाता है। गाड़ीवान समझता है कि वसंत सेना बैठ गई और गाड़ी को ले जाता है। मार्ग में दो रक्षक चंदनक और वीरक गाड़ी को रोकते हैं। चंदनक आर्यक को देखकर रक्षा का वचन देता है और जब वीरक भी गाड़ी को देखना चाहता है तो झगड़ा करने लगता है। यहीं पे षष्ठम अंक की समाप्ति हो जाती है। सप्तम अंक के प्रारंभ में आर्यक उद्यान में पहुंचता है। चारुदत्त उसे देखता है और उसे प्रेम पूर्वक स्वतंत्र कर विदा कर देता है। यहीं पे सप्तम अंक की समाप्ति हो जाती है। अष्टम अंक के प्रारंभ में भिक्षु उद्यान में आता है। शकार उसे पीटने को उद्यत है। वह किसी प्रकार बचकर चला जाता है। इसी समय वसंत सेना उद्यान में पहुंचती है। उसे देखकर शकार प्रणय प्रस्ताव करता है। वह उसे स्वीकार नहीं करती तो वह वसंत सेना का गला घोट देता है और सूखी पत्तियों में दबाकर भाग जाता है। बौद्ध भिक्षु वहां आता है और वसंत सेना को पुनर्जीवित करता है। यहीं पे अष्टम अंक की समाप्ति हो जाती है। नवम अंक के प्रारंभ में शकार न्यायालय में जाता है और चारुदत्त पर वसंत सेना की हत्या का अभियोग लगाता है। दुर्दैवात अभियोग सिद्ध हो जाता है और चारुदत्त को मृत्यु दंड दिया जाता है। यहीं पे नवम अंक की समाप्ति हो जाती है। 10वें अंक के प्रारंभ में चांडाल चारुदत्त को शमशान ले जाते हैं। विदूषक तथा रोहसेन भी वहां पहुंच जाते हैं। फांसी लगाने को है कि भिक्षुक वसंत सेना को लेकर वहां पहुंच जाता है। इधर पालक को मारकर आर्यक राजा बनता है और उसका मित्र शार्विलक भी शमशान भूमि में पहुंच जाता है। चारुदत्त के स्थान पर शकार को फांसी का दंड दिया जाता है, किंतु चारुदत्त उसे क्षमा कर देता है। राजा वसंत सेना को वधू शब्द से अलंकृत कर देता है और चारुदत्त तथा वसंत सेना का विवाह हो जाता है। यहीं पे मृच्छकटिकम की कथा का सुखांत हो जाता है। धन्यवाद।